नमस्कार सभी बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग, कैसे हैं? सभी लोग का स्वागत है आज के ऑल इंडिया स्पीड डिस्कशन में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसटी नंबर 09 मैथ्स बैंक का सेक्शन। ठीक है ना, 51 एंड ऑनवर्ड्स, जो आप लोगों ने ऑफलाइन स्पीड टेस्ट दिया था। तो सभी स्टूडेंट का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए और जोर शोर से चीजों को सीखते हैं। अप्रोच, जो बेस्ट अप्रोच जो हम लोग का रहेगा, उसको हम लोग सीखते हैं। बाकी आप लोगों ने तो स्पीड टेस्ट दिया होगा, अपने अपने तरीके लगाए होंगे, और उन तरीकों के अलावा जो बेहतर तरीके हैं उन पे आप ज्यादा गौर करेंगे, क्योंकि बच्चे तो बता रहे हैं कि सर बहुत फ्रूटफुल हो रहा है ये एसटी डिस्कशन। तो सही बात है भाई, 10 लोग अगर इसको फ्रूटफुल पाते हैं तो 10 में से 10 नहीं तो 9 तो सिलेक्शन की तरफ बढ़ ही जाएंगे। अगर 20 लोग देते हैं तो 20 भी हो सकते हैं। तो कुल मिला जुला के उनका इंप्रूवमेंट अच्छा हो रहा है, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, अप्रोच को सीख रहे हैं। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार हम कहते हैं, क्लासेस में भी कहते हैं कि आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका अप्रोच। आंसर तो आ ही जाएगा बेटा, एक्स का अदर मेथड हो सकता है एक पेज में आ जाए, लेकिन जो 2 लाइन 3 लाइन में आता है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना, क्योंकि आंसर आपके लिए लर्निंग के दौरान सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? अप्रोच। कैसे आप अप्रोच कर रहे हैं ताकि आप समय बचा सके अपने एक दिवसीय परीक्षा में। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या दिया, एक व्यक्ति जो है सर्टेन डिस्टेंस डाउन जाता है 2 घंटे में और रिटर्न करता है वही डिस्टेंस 6 घंटे में। तो डाउन और अप की बात हो रही है, डाउन की बात हो रही है और अप की बात हो रही है। तो टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटा लग रहा है और 6 घंटा लग रहा है। तो समय का रेशियो 1:3 है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो उलटकर 3:1 हो जाएगा। और एक्स और वाई का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, स्टिल वाटर इज टू स्ट्रीम, और एक्स होगा डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाई 2, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाई 2, 2 कट जाएगा, 4 2 2:1 रेशियो किसका आ गया? एक्स और वाई का। वाई कितना है बेटा? 4 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये रेशियो में कितना है? 1, और स्टिल कितना है? 2, तो 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कितना रहा बेटा? 8 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर आंसर। अब वो वेरिएबल से लेकर चलना, दैट विल बी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ये तो मैंने डिजाइन बनाकर करके दिखाया है, ये डिजाइन बनाकर करके दिखाया है आपको। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ी सी चीजें विजुअली यूज करनी, विजुअल्स अपना यूज करिए और कुछ नंबर्स को विजुअली हैंडल करिए। अदरवाइज को बता रहे कॉमन एवरेज लेवल लेकर, जैसे क्या हुआ, जो 6 1 3 3 1 हुआ, तो 3 + 1 3 - 1, क्योंकि 2 कटना है, ये आपको दिमाग में है, तो 3 + 1 4, और ये करना है, आधे की वैल्यू दी, दुगनी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, तो ऐसे काम जल्दी आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है बेटा, अ सम ऑफ मनी लेंड फॉर 2 years 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अच्छा, ये 8.8% ज़्यादा इंटरेस्ट देता है जब हम इसको सेमी एनुअली यानी अर्धवार्षिक पे रखते हैं, देन जब एनुअली हम कंपाउंड इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से जो चक्रवृद्धि ब्याज है और वार्षिक रूप से जो चक्रवृद्धि ब्याज है, उसका अंतर आपका क्या है? 8.81 है। अब वही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा। तो चलो आ जाओ। तो प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया, तो CI निकाल लीजिए एनुअली और CI निकाल लीजिए हाफ ईयरली यानी सेमी एनुअली। तो x + y + xy अपन 100, तो एनुअली अगर निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए 10% है, तो x + y + xy अपन 100। जिस क्लास में नहीं कराया है अभी वहाँ किया जाएगा ऑफलाइन क्लासेस में। 21, तो ये CI 21 हो गया क्या? एनुअली। बेटा ये बताओ, अगर एनुअल यानी 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो आधे साल का कितना हो जाएगा? 5%। अब बेटा 2 साल में कितना आधा साल बनेगा? वो 2 साल था तो ये 2 बार लिया रेट, कहाँ गया? तो 2 साल में कितने आधा साल बनेगा? 4 आधे साल बनेंगे। तो रेट को आप अर्धवार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 बार लेंगे और x + y + xy पर 100 लगाएंगे। तो इसको अगर लगाएंगे तो दोनों को जोड़ो, 10 मल्टीप्लाई करो 25, पॉइंट लगाओ 0.25, तो ये 10.25 इसका हो जाएगा और फिर 10.25 इसका हो जाएगा, x + y + xy पर 100। अब इन दोनों को करो, अब इन दोनों का जो एडिशन करो तो 20 पॉइंट कितना हो जाएगा? 10 10 20, 20.50। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट खिसकाओ तो 1025, दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को ऐड करके, ऐड तो कर लिया, अब मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट खिसका दो,
तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 पॉइंट खिसका देंगे। तो इसको आप किससे कर सकते हो, स्क्वायर ही तो करना है, लास्ट डिजिट एस 5, पॉइंट को इग्नोर करो अभी, 5 पच्चे 25, फिर बच गया 102, 102 में 1 बढ़ा दो 103, लास्ट डिजिट एस 5 वाले से बेस मेथड से कर लो, ये 2 ज्यादा है ये 3 ज्यादा है तो 105, 2 जीरो बैठेगा और 3 दूनी 6, तो 10506, ठीक है ना। ये अपना मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो 2 पॉइंट खिसका, पहले तो 4 पॉइंट खिसका ही था, 2 पॉइंट और खिसका 5, तो इसमें जोड़ दो 1.05625, आप चाहो तो अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 21.55625, ये वैल्यू हो गई। तो 21.55625, जो बच्चे पढ़े हैं क्लास में वो समझ रहे होंगे क्या कर रहे हैं हम, ठीक है ना। x + 5 + x / 100, फिर से इसका क्या किया, 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाय 100, 10.25, इसका भी हमने क्या किया दोनों का, 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाय 100, ये 10.25, फिर 10.25 + 10.25 + 10.25 × 10.25 अपॉन 100, कैलकुलेट करने पे ये इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस दे रखा है, अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखें तो कितना है बेटा, 0.55625, और इसी की वैल्यू आपको दे दी गई है 8.81, तो 8.81 हो जाएगा आपका 0.55625 की वैल्यू, और प्रिंसिपल निकाल लेना है 100 की वैल्यू, क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है ये रेशियो है। ओके, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा अगर कैलकुलेशन पे आप ध्यान देंगे तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बाकी फॉर्मूले के तरीके हैं, फॉर्मूले के तरीके भी अगर लगाओगे तो उतना ही एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा इसमें, उतना ही एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो चले, अच्छा हाँ, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो एक बार देख लें, थोड़ा कहाँ गया पेन मेरा, ये रहा, एक बार और देख लें। 10% 2 साल 8.81, ठीक है, 100 कर लिया, 10 + 10 20, और वहाँ से 1 आ गया 21, ये ठीक है, 5 × 5 10, 5 × 5 25, 10.25, तो ये 20.50 हो गया, और मल्टीप्लिकेशन करना है 10.25 का, तो स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के लिए 5 × 5 25 किया, और बाकी 102 में 1 बढ़ाकर 103 किया, बेस 100 लिया, 2 और 3 105 हो रहा है, 00, और 3 दूनी 6 प्लस कर देना, यहाँ 6 आ जाएगा, 1050625, ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट और खिसका दिया, ठीक है। अब 4 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट और यहाँ पे 1 पॉइंट जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस दे दिया है 8.81, और प्रिंसिपल व्हाट इज द सम लेंथ, इन 10 20 20 5 5 10 2 2 4 1 5, सही तो है यार, सब कुछ सही है ना, देख लो, एवरीथिंग इज करेक्ट ना। एक बार और चेक कर लो, आप लोग चेक कर लो, 1 मिनट, एक बार आप लोग चेक करो, मुझे तो कैलकुलेशन सब सही दिख रहा है। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, क्यों, कहीं पे है कैलकुलेशन मिस्टेक, एक बार देखो तो सब लोग, मुझे या तो नन ऑफ दीज ही लगाना पड़े, क्योंकि पॉइंट में तो आ ही रहा है, एक बार देखिए और बताइए। 2 10 10 nm 10 + 10 10 यहाँ से कट जाएगा, 20 21 सही है, 5 5 10, 5 5 25, 5 5 25.25, वहाँ से भी वो आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 20.50, मल्टीप्लाई किए हैं तो वो आ गया, अपॉन में 100 भी कर दिए हैं, अपॉन में हमने क्या कर दिया, 100 भी कर दिया, 4 पॉइंट खिसकाने के बाद 2 पॉइंट और खिसका दिया 100 के लिए, और इसको ला के जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और डिफरेंस तो यही हो रहा है, डिफरेंस जो है यही हो रहा है, हाँ, डिफरेंस जो है यही हो रहा है।
तो क्या किया जाए, आंसर को देखो तो एक बार आप। सब कुछ तो सही है भाई, हम कहाँ गलती कर रहे हैं इसको जोड़ने में, नहीं। और अंतर हाफ ईयरली का 0.55625, 0.55625, 881। क्योंकि आंसर पूरा न कटना, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा नहीं कट रहा है, तो बेटा एक बार और ट्राई करें क्या इसको, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन कैलकुलेशन तो सब कुछ सही है भैया, कंपाउंडेड एनुअली तो 2 है, और हाफ ईयर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, एक साल का 10%, आधे साल का 5%, 5 5 10, सब कुछ तो सही है भैया। या तो नन ऑफ दिस की तरफ ले जाना पड़ेगा हमें फिर, लेकिन इसके लिए एक बार और थिंक आउट कर लें। 5 5 10, 5 5 25, 5 + 5 + 5 × 5 / 100, 5 5 10, 5 5 25, 10.25, उधर का भी 10.25, ठीक है ना। और फिर इन दोनों का सम, इसके बाद क्या लगा दिया, 10.25 + 10.25 + 10.25 × 10.25 / 100, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 20.50, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5 25 25, 102, 102 × 103, 2 ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 105 या 105, 105 करने के बाद 2 0 आगे बढ़ाएंगे और 3 दूनी 6 वहाँ ऐड हो जाएगा, 10506, 1050625, सही तो है, 101050, यहाँ पे देखो, यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 1.050, वही हम कह रहे कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, ठीक है। माइनर सा मिस्टेक, 1050625, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा, ऐड करके इसको ऐड करेंगे तो 21.050625। अब ये अंतर देखो बेटा, अब अंतर कितना आ रहा है, 0.050625, और इसी की वैल्यू अगर हम कहें 8.81 है, तो ये हो जाएगा 8.81 अपॉन 0.050625। एक बार अब और हम चेक कर ले, उसके बाद सॉल्यूशन कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो 8.81 ये हो गया, डिवाइड करना, डिफरेंस तो यही आ रहा है, 0.50625, 0.10500625 5 आएगा यहाँ। अब देखो एक छोटी सी और गलती हो गई, यहाँ पे 5 आएगा, 5500625, और डिफरेंस हो जाएगा 0.550625, 8.81 आपका हो जाएगा 0.550625 मल्टीप्लाइड बाई 100। हम वही है, रियलिटी लेके चलना चाहते हैं आप लोग के सामने, ये नहीं कि आप पहले ही हम कर लें तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं वो आप विजुअलाइज नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देख लें, अब ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो ये हो जाएगा 881 अपॉन ये, और सिंप्लीफाई करो बेटा, 1600 आ रहा है। माइनर सा एक मिस्टेक हो गया और उसी में इतना बढ़ गया। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, इसको भी पूरा लिख देता हूँ एक बार। अब जब माइनर सा एक बार हो जाता है तो गलतियां ही हो जाती हैं। एक बार मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। अब इसका क्या लगाएंगे, 10.25 प्लस 10.25 प्लस 10.25 इन 10.25 अपॉन में 100, और इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद 21.550625 आ रहा है, ठीक है ना।
इन दोनों का x प्लस वाई प्लस एक्स वाई पर 100। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक, तो कैलकुलेशन मतलब समय बढ़ गया। ये आप लोगों से गलतियां ना हो। चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट वाला। अगले वाले को देखते हैं। एक व्यक्ति सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो 15 मिनट के लेट है। अगर 12 की स्पीड जाता है तो 5 मिनट के लिए लेट होता है। डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा ये बताओ, इनिशियली और फाइनली अगर देखें तो 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड का जो रेशियो है वो कितना हो गया बेटा? 5:6 हो गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो उलटकर 6:5 हो जाएगा। अगर एक्चुअल टाइम टी कहें तो पहले केस में 15 मिनट लेट हो रहा है यानी ज़्यादा लग रहा है, और दूसरे केस में, इसको टी को थोड़ा सा अलग कर लें हम लोग, और दूसरे केस में कितना लेट हो रहा है? 5 मिनट, यानी एक्चुअल टाइम से 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का जो अंतर है वो 10 मिनट का है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है? 10 मिनट का है। तो 10 मिनट रेशियो में इक्विवेलेंटली कितना है? 10 मिनट रेशियो में इक्विवेलेंटली 1 है। 10 मिनट रेशियो में इक्विवेलेंटली कितना है? 1 है, मल्टीप्लाइड बाई फाइंड द डिस्टेंस। तो कोई एक स्पीड, कोई एक टाइम निकाल लो। हम 6 रेशियो की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो 6 रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 60 मिनट आ रहा है। 60 मिनट यानी कितना? 1 आवर। और 1 आवर किस स्पीड से गया है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस आ गया आपका 10 किलोमीटर। ठीक है ना, डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है और उस चीज़ को हम लोगों ने यूज़ कर लिया। चलें आगे, नेक्स्ट वाला। दो ट्रेन है, एक पोल को 4 और 6 सेकेंड में क्रॉस करती हैं रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड आउट करना है कितना समय लेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो बेटा पहले ट्रेन की लेंथ L1 है, दूसरे ट्रेन की लेंथ L2 है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड S1 है, टाइम 4 है। स्पीड S2 है, टाइम कितना है? 6 है। तो ये 4S1 हो जाएगा और ये कितना? 6S2 हो जाएगा। अब एक दूसरे को अगर क्रॉस करेंगे तो L1 प्लस L2 बराबर, फाइंड आउट हाउ टू क्रॉस ईच अदर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम में हम माइनस करेंगे, ज़्यादा वाला S2 है तो S2 माइनस S1 लिखेंगे, और टाइम निकाल लेना है। तो L1 प्लस L2 कितना हो रहा है? ये 4S1 प्लस 6S2। अच्छा, स्पीड का रेशियो दे रखा है। स्पीड का रेशियो है जो है दे रखा है, ये हमने देखा ही नहीं, तो इसको भी यूज़ कर लो। स्पीड का रेशियो यहाँ दे रखा है 7:9, तब इसको लगाते हैं, इसमें पुट कर लें। तो बेटा जब स्पीड का रेशियो दे रखा है तो काम तो हमारा आसान हो जाएगा। तो L1 इज इक्वल टू स्पीड 7 और टाइम कितना? 4, और L2 इज इक्वल टू स्पीड 9 और टाइम कितना बेटा? 6। तो ये 7 चौके 28 हो जाएगा, ये 6 9 54 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ऐसे ही क्यों यूज़ कर पा रहे हैं? अगर x लगाना तो x लगा दीजिए, वो फाइनल में कट जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसा अगर x लगाना है 7x 9x तो विजुअलाइज रखिएगा। तो L1 प्लस L2 जब आपका सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस दोनों का सम होगा L1 प्लस L2, और स्पीड S2 माइनस S1 कर लो 9 माइनस 7, और टाइम t हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ x लगाए तो यहाँ x आया, तो यहाँ x आया, और यहाँ भी x आया, कट जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। 8 4 12, 5 2 7 1 8 बराबर 9 माइनस 7 कितना हो गया? 2 इंटू टी। तो t बराबर कितना हो गया? 41 सेकेंड्स। कितना हो गया? 41 सेकेंड्स। ओके, चलें आगे, नेक्स्ट वाला। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क? नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं बेटा,
यहाँ पे कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे रॉन्ग वाला है। ये थोड़ा इंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ठीक है ना, तो इसको हटा लो, ये रॉन्ग नंबर निकालना है, ठीक है ना। ओके, और बड़ा आसान सा दिख रहा है। अगर आप देखें, मैं पहले नंबर को लिख लेता हूँ, 10, 22, 8, 26, 6 और 32। तो ये थोड़ा हम लोग को एहसास भी हो जाना चाहिए कि अल्टरनेट चल रहा है। 10 प्लस 10 माइनस 2 अल्टरनेट चल रहा है। 10 माइनस 2 8 और 8 माइनस 2 6, तो 22 माइनस का 4 और 26 माइनस 22 प्लस का 4 और प्लस का 4 करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। यानी कि रॉन्ग नंबर हम 32 कर लेंगे। यहाँ पे रॉन्ग निकालना है बेटा, ठीक है ना। तो इसी में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है। ओके, अगला चलते हैं। अगला वाला चले, नेक्स्ट वाला। अब इसमें क्या है? रॉन्ग नंबर वही है, 60, 67, 76, 87, 99, 115। डिफरेंस देखते हैं क्योंकि इंक्रीमेंटली बड़ा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो +7 हो रहा है और प्लस का यहाँ पे 9 हो रहा है बस, और यहाँ कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। मतलब ऑड नंबर ऐड होता जा रहा है क्या? अगला क्या है बेटा? 3, 9, 3, 12। 1 मिनट, रॉन्ग निकालना है ना। तो बेटा 7 जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है, 11। तो अगला बारी किसका है? 13 का। और 13 जुड़ने के बाद ये 100 होना चाहिए। यानी ये वाला अगर हम रॉन्ग करते हैं तो अगला चेक करें, 13 2 कितना? 15। यानी ये सही हो रहा है, यानी 99 रॉन्ग है। या 99 को रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है ना। 99 को रॉन्ग कर लेंगे। ओके बच्चों, चलें आगे। अगला क्या है? 7, 8, 18, 57, 228, 11, 65, 6996, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें, तो यहाँ तो आराम से दिख रहा है कि अगर इंटू 1 + 1 कर रहे तो आ रहा है, और इंटू 2 + 2 कर रहे तो आ रहा है। यानी कि ये 18 × 3 = 54, 54 × 3 = 57, और चौका + 4, चौका अगर करेंगे तो 228 ऐसे ही हो जा रहा है। और 228 + 4 कितना होगा? 232 होगा, ठीक है। 228 रॉन्ग। तो अगला एक बार चेक कर लेते हैं। इंटू 5 + 5 को चेक कर लिया जाए। इंटू 5 करेंगे तो पहले 5 दूनी 10, 1, 5 3 15 16, 1, 5 दूनी 10 से 11, और 1165 आ रहा है। 5 जोड़ना है ना, तो 1165 आ रहा है। यानी रॉन्ग कौन सा हो गया? 228। आगे नहीं चेक कर रहे हैं, 228 आपका रॉन्ग हो गया। ओके बच्चों, 228 इज रॉन्ग। अगला चलते हैं। ये अगला, what approximate value should come in place of the question mark। हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या करना है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो आप कैलकुलेशन के दौरान अप्रोक्स करिए, अप्रोक्स उतारते चलिए। तो इसको हम अप्रोक्स 565 लिख लें, इसको अप्रोक्स हम 83 लिख लें, इसको अप्रोक्स हम 45 लिख लें, और इसको अप्रोक्स हम 34 लिख लें। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 565 + 83 इंटू 45 - 34, ठीक है। तो इनको पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने ऑपरेटर के ऑर्डर के हिसाब से। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जैसा 2 डिजिट का क्लास में सिखाया है उसको यूज़ कर लीजिए। 5 3 15, 1 40, ये 40 हुआ, ये 12 हुआ। 40 और 12 52, 52 और 1 53, फिर 5 8 चौके 32 37। तो ये बन जाएगा आपका 5। तो आप चाहें तो पहले इसको घटा भी सकते हैं। 5 - 4, 5 - 4 कितना हुआ? 1, और 6 - 3 कितना हुआ? 3, 531, और प्लस जाओ तो 3735 है इनका मल्टीप्लिकेशन। अब इनको जोड़ दीजिए तो 3 और 5 1 6, 3 3 6, 7 5 12, 1 3 1 4, 4266
अप्रॉक्स देख लेते हैं 4266, तो ऑप्शन नंबर 5 अप्रॉक्स क्या कर लेंगे 4260, सबसे पास वाला ऑप्शन। आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, देख लो भाई 58 को। चलें आगे। तो इसमें कैलकुलेशन के दौरान ही अप्रॉक्स करना है आपको। बच्चों चलें आगे। व्हाट अप्रॉक्सीमेट, तो 47%, अगर 48 भी कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा इसमें। हाँ, इसको बढ़ा दे, उसको घटा दे, ज़्यादा चला जाएगा। ज़्यादा लालच में न पड़े, हाँ कैलकुलेट कर लें, नहीं तो हम लोग आंसर से दूर चले जाएंगे। अपॉन 100 तो कॉमन आ जाएगा, चलो उसको हटा लो। 63 तो है ही, उसको देखना पड़ेगा। हाँ चलो, ज़्यादा लालच में न पड़ते हुए हम लोग क्या हो जाता है ज़्यादा लालच में न पड़ते हुए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो 47% है ये तो 1/100 है, अभी हम लोग इकट्ठे 1/100 लगा लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1442 को और 47 को। तो 7 दूनी 14, 7 चौका 28, ठीक है, 7 चौका 28 और ये, ठीक है ना। चार दूनी 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 1 5, ये कितना आ गया बेटा, और ये इसकी वजह से पॉइंट लग जाएगा तो 2 पॉइंट, तो इसका मतलब इसको अप्रॉक्स 678 ले ले, तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 678। ओके बच्चों, इसी तरह दूसरा वाला भी कैलकुलेट कर लो, 1412 और 36, इतना तो करना ही होगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 1 7, 6 चौके 24, 6 2 8, 3 दूनी 6, 3 1 3, 4 3 12, 3 1 4, तो ये 2 हो गया, 6 6 12 13 1, 4 3 7 1 8, 8 2 10 5, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, परसेंटेज भी तो है, तो 508 हम अप्रॉक्स ले लेते हैं, इसको 508 ले लेते हैं। डिवाइड में 63 है, अब माइनस भी कर दें, तो क्योंकि माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, 8 - 8 0 और 7 - 0 7, 6 - 5 6 - 5 1, और डिवाइड में क्या है बेटा, ये 63 है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। अब इसी को अप्रॉक्स देख लीजिए, तो अप्रॉक्स कितनी बार कट सकता है, अगर 6 बार ले, 6 4 36, 6 3 18, 3 बार जाएगा, 3 3 के 9, 6 3 18 1 19, तो अप्रॉक्स 3 बार जा रहा है। अप्रॉक्स क्या है, अप्रॉक्स हम 3 बार ले जाएंगे, तो हमारा आंसर 3 आ गया। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। ओके, कैलकुलेशन करना होगा वो, ठीक है ना, वो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, उसका कोई अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर 47 को 50 बनाओगे, 36 को या तो 40 या तो 35 या तो 30 बनाओगे, बहुत दूर चले जाओगे। ऑप्शन देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 क्या दिया है, 3 4 5 6 दिया, बड़ा पास पास है ना, तो हमें ऑप्शन को भी देख कर चलना चाहिए। तो ऑप्शन को देखने के बाद हमने कहा कि भैया नहीं, पहले एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करो। हर जगह तामझाम नहीं काम आएगा ना बेटा, हमें सिचुएशन के हिसाब से रेस्पॉन्ड करना है। चलिए अगला चलते हैं। अप्रॉक्स स्क्वायर रूट, ओहो हाँ, अप्रॉक्स स्क्वायर रूट इसका देख लें एक बार, सही हो रहा है कि नहीं, फिर जा रहा है, क्या किया जाए, आ गया, आजा भाई आजा। हम्म 90 का स्क्वायर रूट यानी 8100, तो 8100 के आसपास है, तो 90 89 कर लें इसको अप्रॉक्स, इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्स 89 कर लें, और इसका अप्रॉक्स स्क्वायर रूट कितना कर लें 46, क्योंकि 45 का कितना है
45 का देखो लास्ट डिजिट 5 से 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2025, 2025 से थोड़ा ज़्यादा है तो हम 46 की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसका स्क्वायर रूट कितना कर लिया, 46 कर लिया। अब माइनस कर लो, 9 माइनस 6 3 हो गया, 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 4 4 हो गया, बटे में कितना है 4, ठीक है ना, बटे में 4 है तो क्वेश्चन मार्क, तो 4 एक कम 4, ठीक है ना, 10.4 7 28, तो अप्रॉक्स कितना आ गया 11। ऑप्शन भी पास पास था, ज़्यादा दूर हम लोगों ने करने की कोशिश नहीं की, स्क्वायर वगैरह याद है तो ओके है। तो अप्रॉक्स कितना आ गया बेटा आपका 11 आ गया। ओके चलें अगला वाला। ये नेक्स्ट वाला, पहले वाले ब्रैकेट में जोड़ना है, दूसरे वाले में घटाना है, ठीक है ना, पहले वाले में जोड़ना है, दूसरे वाले में घटाना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए हम ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। तो 9 और 8 17 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 6 हो गया, बटे में अब घटा दो, 6 माइनस 8 माइनस 2 यानी 8, 2 माइनस 7 माइनस 5 यानी 5, और 9 माइनस 5 4, और 8 माइनस 3 5, 5 4 5 8, ठीक है ना। तो 3 डिजिट यहाँ से हटाया, 3 डिजिट यहाँ से, 13 25 65, नहीं 600 के आसपास। अगर हम इसको अप्रॉक्स अगर देख लें 5500, और इसको अप्रॉक्स 61 और 61 610 और 55, 11 1 2 5 और 11 कम 11 5, हाँ ठीक है, ये 0 लग जाएगा। तो लगभग आपका 113 के पास आ रहा है। डिवाइड करके देख लीजिए, 113 हो रहा है, ठीक है ना। देखो 3 जीरो यहाँ से हटा, 3 डिजिट यहाँ से हटाओ, 3 डिजिट यहाँ से हटाओ, 606 को 5 से डिवाइड करो तो 113 के आसपास जा रहा है, सबसे पास वाला वही आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑप्शन दूर दूर है तो काम चल जा रहा है। तो 113 और गुणे 5 अगर कर रहे हो तो 565, ठीक है ना, इसके पास पहुंच रहा है। अब बाकी लेंगे तो बहुत दूर पहुंच रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे हम लेंगे हिट एंड ट्रायल के लिए। जब प्रैक्टिस वगैरह करते रहोगे ना तो ये सब अनुभव होते रहेंगे। चलिए अगला वाला। द प्राइस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन द रेशियो 3:2। ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। प्राइस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन द रेशियो इनिशियली 3:4 है। आगे क्या लिखा हुआ है, अगर प्राइस ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, तो बेटा 10% बढ़ाने का मतलब क्या है, 1/10 बढ़ाया ना, यानी कि 10 में 1 बढ़ाकर कितना कर दिया 11। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट को 10 से 11 कर दिया और सेकंड को 4 रुपए क्या करा है, बढ़ाया है। तो ओरिजिनल रेशियो वही रह जाता है, मतलब फाइनल जो रेशियो आ रहा है वो ओरिजिनल रेशियो की तरह ही रहता है। तो बच्चा मुझे ये बताओ इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, 10-11 का ना। तो बस पहले में 10 मल्टीप्लाई करो और दूसरे में 11, ताकि ऑलरेडी सेम है ना, तो 10-11 ही बन जाए। तो 10 मल्टीप्लाई करके इसको 30 और 40 किया और इसमें 11 मल्टीप्लाई करके 33 और 44 कर दिया। देखो 10-11 में हो गया, 10% का इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं। पहले ऑब्जेक्ट वाले में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3/3 तो बस हमारा काम हो गया यहाँ से। अब हमें क्या कहा गया है कि सेकेंड ऑब्जेक्ट में 4 रुपये बढ़ाए हैं, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट में 4 रुपये बढ़ाए हैं और वही चीज़ रेशियो में कितना बढ़ा है 4। तो 4 रेशियो की वैल्यू 4। अब हमें जो पता करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट 40 की वैल्यू, तो 40 की वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर रहा 40 रुपये। देख लीजिए, रिक्वायर्ड रेशियो बना लिया और काम को खत्म कर लिया। चले आगे नेक्स्ट वाला। इसमें क्या है भैया,
प्राइस ऑफ द बुलेट इतना है, तो प्राइस जो है मान लिया 100 है। इट वॉज इंश्योर्ड टू 80% ऑफ इस प्राइस, तो इंश्योर्ड प्राइस कितना है 100 का 80% 80। बुलेट वॉज डैमेज कम्प्लीटली इन एन एक्सीडेंट एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेड 90% ऑफ द इंश्योरेंस। तो टोटल इंश्योरेंस जो 80 था उसका 90% ही पे किया, 80 का 90% पे किया, यानी कितना पे किया 72 पे किया। आगे क्या कह रहा है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द बुलेट एंड द प्राइस बिटवीन प्राइस ऑफ द बुलेट एंड द अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड और इसमें डिफरेंस कितना है 28 का, 28 का डिफरेंस, इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि 100 की वैल्यू दी गई है आपको। तो 100 की वैल्यू कितनी है 225000, ये रेशियो में 100 है और आपको 28 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। ये कट जाएगा तो 225 इंटू 28, जीरो भी है, वही बड़ा आ जाता है, इंटू 28। 225 गुणे 28 कर लो आसानी से, यहीं पे कर लेते हैं। 225 गुणे 28, फिर जीरो लगा देंगे। 28 दूनी 56, 56 पे 2 जीरो, 28 दूनी 56, 560 और 28 पंजे के लिए 5 दूनी 10 100, 5 8 40, 140। तो जीरो हो गया, 6 4 10 और 6 6 12 13 1, और ये कितना हो गया 6, 6300। तो 6300 पे एक जीरो और लगा देंगे। है देखो ऑप्शन ही नहीं है कहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 80 और 72 का अंतर निकाल दिए हैं, हाँ? क्योंकि उसका अंतर तो इतना आ सकता है 2200, 225 000 है, डिवाइड 100 किया सही है, और मल्टीप्लाई गुड़े ये 28 किया 63,000, ये ठीक है। अब वो मैं चेक कर लूँ कि आपका कहीं इन दोनों का तो अंतर नहीं दिया, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा 8 आएगा, तो गुड़े 8 कर दें अगर, तो 18,000 आ रहा है भैया। इन दोनों का अंतर निकाल दिया तब 18,000 आ रहा है ऑप्शन में, जबकि ये नहीं है। हम लोग क्या लगाएंगे नन ऑफ दिस, क्योंकि हमें क्या पूछा है डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द बुलेट, ठीक है ना, जिसको 100 माना है, एंड द अमाउंट रिसीव्ड, इंश्योरेंस का 90% रिसीव हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर 63,000 होगा, ठीक है बेटा, ओके क्लियर है। अगला चले, चलो नेक्स्ट वाला। यहाँ पे क्या है, द एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट आर दिस, वैल्यू ऑफ द एक्सपेंसेस इंक्रीज, टोटल एक्सपेंसेस आर इंक्रीज बाय हाउ मच %। तो बेटा हम टोटल पहले इनिशियली क्या मान लें, एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, तो इसमें ज़ीरो लगा दे तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना आसान रहेगा, तो उसी रेशियो में ज़ीरो लगा देते हैं ताकि परसेंटेज इंक्रीज निकालना आसान रहेगा। अब क्रमशः 20% और 30% और 50% बढ़ा है, तो 20% नहीं 1/5, तो इसका 1/5 बढ़ा दो, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240 बढ़ा देना है, तो 1440 हो जाएगा। इसका 30% 3/10, 17 3 51, 510 बढ़ा दो, 1 मिनट, 510 कहाँ, और 30% ना, तो 3/10 170 का 3 गुना, 17 3 51, 1700 है ना, हाँ 510 बढ़ा दो इसमें 17 में। ये 2210 हो गया, आधा ये 300,
आधा 150 और जोड़ दो तो 450 हो जाएगा। ठीक है ना। नेट परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो इनका टोटल कर लो। नेट परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना तो इनका टोटल अगर करोगे 17 और 3 कितना हो गया 20, 20 और 12 कितना हो गया 32। अब इनका टोटल कर लो तो 1440, 2210, 450, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 4100। तो टोटल इंक्रीमेंट, एक काम करो ना, इतना करने की क्या जरूरत है, हमें क्या निकालना है कितना परसेंट बढ़ा है। अब बेटा थोड़ा छोटा करो, अब थोड़ा छोटा करो, कितना बढ़ा है, केवल 20% की वैल्यू निकालो भैया। हमें तो बस ये पता करना है कितना बढ़ा, तो इसका 20% कितना आएगा, हमें बढ़ने के बाद नहीं निकाल रहे। 20% 1/5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और 30% बढ़ाने के बाद कितना आएगा 510, और आधा बढ़ाने के बाद कितना आएगा 150। तो टोटल कितना बढ़ा है ये देख लो भैया, उसकी क्या जरूरत है। 0 हो गया, 5 4 1 5, 5 5 10, 1 हो गया, 3 5 3 8, 8 1 9, 900 बढ़ा है। कितना बढ़ा है बेटा 900 बढ़ा है। ठीक है ना। 5 2 7, 7 1 8, 800, 800 900, तो 900 किससे बढ़ा है बेटा 3200 से। बढ़ने के बाद काहे निकाल रहे हैं हम लोग, काहे इतना वो घुमा के कान पकड़ रहे हैं। 4 से काटा तो 25 नंबर 225 और 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25.625। एक बार और देख लें क्योंकि नन ऑफ दीज लगाना है ना। ठीक है ना। तो 8 दूनी पहले 4 बट्ठे 32 किया, 4 25, 25 9 225, 8 दूनी 16, 4 45, 8 पंजे 40, 5 दशमलव लगाया, 8 छंग 48, 2, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 25.625 नन ऑफ दीज। ठीक है। एक बार चेक कर लो आप लोग ऑप्शन नंबर 64 के लिए। 8 1 कम 8 गया था ना कि 8 छंग 48 गया था, 8 छंग 48 ही तो गया था। एक मिनट, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 45, 8 45, 5 हुआ ना। हम क्या डिवाइड गलत कर रहे हैं भैया। 8 दूनी 16 के बाद 4 कहाँ बचेगा, 8 दूनी 16 के बाद 4 कहाँ बचेगा। ठीक है ना। एक बार फिर से, ये 8 है, 8 दूनी 16, 6 बचा और 65 हुआ, 8 दूनी 16, 4 2 6, 65 48, 25 9 225, 4 बट्ठे 32, सब सही है। हाँ, तो 8 दूनी 16 कर लिया बेटा, 16 के बाद कितना 4 2 6, 65 बचा। ठीक है। और तब तो यार 8 9, ये हम क्या रहे हैं, 8 8 64 हो जाएगा दशमलव, 8 8 64, 1 8 1 कम 8, फिर 1 2 5। हाँ अब ठीक है। ठीक है ना बेटा। तो ये हो जाए 28,125 ऑप्शन नंबर 2। ओहो, अपने आप इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चेक कर लो। हाँ एक्चुअली ना 8 दूनी 16 करने के बाद 4 बचा रहे थे जबकि 6 बच रहा था। हाँ चले आगे नेक्स्ट वाला। शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 12.5% यानी 1/8 का, और 11/9 मतलब 1/9 का। और उसके बाद क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट फ्री दे रहा है जब वो 10 ऑब्जेक्ट कोई परचेस कर रहा है, यानी कि उसको मार्क प्राइस कितने का लगेगा 11 का, यानी कि एक फ्री मतलब 1 का डिस्काउंट, 1/11 का डिस्काउंट।
तो आपको नेट डिस्काउंट निकालना है। तो हम सीधे एम्पियर एसपी कर ले जो आप लोग को सिखाया है। तो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 8 9 और 11, 8 माइनस 1 7, 9 माइनस 1 8 और 11 माइनस 1 10। सिंप्लीफाई कर लो, 8 और 8 कट जाएगा तो 99 से कितना हो रहा है 70 हो रहा है। तो कितना गया 29 का डिस्काउंट गया 29 का और डिवाइडेड बाई 99 और इंटू 100 तो अप्रॉक्स 29%। तो ये डिस्काउंट हो गया अप्रॉक्स 29% का। एक बार चेक कर लीजिए। तो वो जो फ्री वाला काम है ना वो एक तरह से क्या है आपका, फ्री वाला जो काम है एक तरह से डिस्काउंट का ही है। ओके चलिए अगला। Train full of passenger at the first station, drops 1/3 and takes 120 more at the second station, drops 1/2 of the new total and takes 10 more on arriving at the third station. It is found to have 200 passengers in the train now. Find the passengers in the beginning. First, second, third. A train start a passenger at the first station, drops 1/3 and plus 120. Second station पहुंचा, it drops half of the passenger and takes 10 more on arriving at the मतलब सेकेंड स्टेशन पर ये वगैरह हाल चलता है। ऐसे इसको लिख ले थोड़ा सा, ये फर्स्ट स्टेशन है, ये सेकेंड स्टेशन है और ये थर्ड स्टेशन है, ठीक है ना। शुरू में कितने ये नहीं मालूम है। जब सेकेंड स्टेशन पर पहुंचा तो इस सेकेंड स्टेशन पे 1/3 पैसेंजर को उतार कर 200 को और चढ़ा लिया। और जब थर्ड पे पहुंचा इट ड्रॉप्स हाफ, आधे लोगों को उतारा और कितने लोग को इंक्लूड कर लिया, 10 और को इंक्लूड कर लिया। On arriving at third station, it is found to have 200 passenger in the train now. अब यहाँ पर 200 पैसेंजर हैं, 10 जोड़ने के बाद 200 पैसेंजर हैं। 10 जोड़ने के बाद कितने पैसेंजर हो गए लास्ट से, चलो 10 जोड़ने के बाद अगर 200 पैसेंजर हो गए 10 जोड़ने के बाद, तो बेटा अगर हम 10 कम कर दें तो हाफ करने के बाद कितना होगा 190। बोलो 190, यानी यहाँ पे कितने पैसेंजर होंगे 190 का दुगना, क्योंकि आधे उतार दिया तो 190 का दुगना यहाँ पे होगा 380। अब ये 380 कब हुआ था 200 जोड़ने के बाद, तो 200 कम कर दो तो 180। 180 क्या है 1/3 है, तो ये क्या होगा 3 गुना होगा। 180 क्या है 1/3 है, तो ये 3 गुना 18 3 54, यानी कि 540 से शुरू में 540 पैसेंजर थे। ले कहाँ गलती हुई है, 1/3 को उतारा ना, कहाँ गलती हुई है एक बार देख लो तो, मैंने कुछ गलत किया है क्या। इट इज फाउंड टू हैव इन द ट्रेन नाउ, फाइंड द पैसेंजर इन द बिगनिंग। तो अब 200 हो गए, 200 10 चढ़ाने के बाद हुए थे, तो अगर हम कर ले 200 में से 10 माइनस तो 190। आधे उतारने के बाद ट्रेन में 190 हो गए। अब इतने हैं 10 चढ़ने, मतलब आधा उतारने के बाद और 10 चढ़ाने के बाद 200 हुए हैं। तो 10 उतार दिए तो जो बच्चे हैं वो आधे हैं पहले के, तो दुगना कर दिया तो यहाँ का टोटल आ गया, मतलब 19 दूनी 38 380, मतलब 1/3 को उतारने के बाद जो बचे हैं प्लस 200। अच्छा ये 2/3 होगा, ओके ये 2/3 होता है, ठीक है ना। यहीं पे देखो, तो यहीं पे देखो बेटा, देखो 190 है तो अब इसका दुगना कर देंगे तो 190 गुणे 2 380 हो गया। तो देखो बेटा 380 में से 200 हटा दो तो 180 आया। अब ये 180 क्या है बेटा 1/3 हटाने के बाद 2/3 ही तो है, 1/3 हटाने के बाद 2/3 है, तो टोटल पैसेंजर निकाल लो कि अब यहाँ पे कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा 9×27 270। अभी भी गड़बड़ी हो रही है। अब क्या गड़बड़ हो रहा है? लेट मी सी। आधे उतारने के बाद आधे बचे, तो आधा आधा पूरा कर लिया। 380 380 कब हुए थे? 200 चढ़ाए थे, 200 हटा दिए तो 180, यानी 1/3 उतारने के बाद 1/3 उठाने के बाद 2/3 है 180। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 1/3 1 थे तो 1/3 उतार दिया, 2/3 हो गया, 2/3 ये हो गया 270। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? एक बार चेक करो तो। अब यहाँ क्या गड़बड़ होने लग गया? 200 - 10 90, कहीं कुछ 120 मोर लिखा है और कब से हम 200 कर रहे हैं। तरीके हम कह रहे हैं क्यों नहीं आ रहा है फिर भैया? देखो सॉरी, ये फर्स्ट स्टेशन, ये सेकंड स्टेशन और ये थर्ड स्टेशन। तो अब यहां से अगर हम लोग देखें, 1/3 उतारा और 120 को जोड़ लिया। फिर यहाँ पे क्या है बेटा? हाफ ऑफ द पैसेंजर को उतारा और 10 को और जोड़ लिया। अब कितने हो गए यहाँ पे? अब यहाँ पे हो गए 200। तो 200 में से 10 माइनस करो और ये आधे हैं, ठीक है ना? आधे उतारने के बाद आधे बचे हैं और ये कितने हो जाएंगे? 380, ठीक है ना? अब 380 में से 120 माइनस करो, तो 1/3 उतारने के बाद ये 230 तो बचे थे, यानी कि ओरिजिनल आ जाओ। यानी कि ये हो जाएगा 380, ये 36 26 260 390, ठीक है? 120 माइनस किए तो जितना आया वो 1/3 उतारने के बाद 2/3 वाले थे, तो यही 2/3 वाले, तो टोटल निकाल लिया बस 390। वो 200 रख लिया था, उसी में गड़बड़ी हो गई, जबकि 120 था, 200 तो बाद में था लास्ट में। चलो बच्चों अगला वाला। राहुल ने सम अमाउंट एक बैंक में जमा किया एवरी ईयर सच दैट द वैल्यू ऑफ द अमाउंट इज 300 मोर देन द प्रीवियस वन। 20 साल के अंत में टोटल इतना अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो 13 साल के अंत में। बेटा ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें ये कॉमन डिफरेंस है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना? और फर्स्ट टर्म सम अमाउंट इनिशियली उसको फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, और सब समेशन 20 टर्म्स का समेशन कितना है? 8300। तो 8300 टोटल समेशन है बराबर n/2 20/2 n/2, ठीक है? 2a प्लस n-1 इंटू डी, 20 - 1 इंटू 300, ठीक है ना? ओके, ये फॉर्मूला यूज कर दिए समेशन का। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना? तो ये 10 बार कट गया और ये 0 0 हटा दिया, तो 8300 बराबर 2a प्लस 19 5700। तो 2a इज इक्वल टू 00 और ये 6 हो जाएगा, हाँ, और ये 7 और ये 2 हो जाएगा। तो आपका 1300 इनिशियली, उसने 1300 इनिशियली अमाउंट क्या किया था? जमा किया था। अब आपको 20th निकालना है, अप टू 20 टर्म्स आपको नहीं 13 टर्म तक का सम निकालना है, तो S13 13 टर्म तक का, तो n/2 2a कितना है? 1300 प्लस n-1 इंटू डी, 13 - 1 और डिपॉजिट यानी कॉमन डिफरेंस कितना है? 300, ठीक है ना? तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 13/2, 13 दूनी 26, 12 36, 36 और 26 कितना हुआ? 12 36 हो रहा है, ठीक है ना? तो 36 और 26, पहले 26 में 36 और 26 में से 42, 4 2 6,
62, ठीक है। 2 तिया 2 एकम 13 तिया 39, 13 कम 13, 40300, ठीक है ना। कितना आ गया 40300। चलें आगे। देखो सीपीएसपी एमपीपी डीआई है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, मार्क प्राइस दिया है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि मान लीजिए कोई सामान, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, कोई सामान 200 रुपये का है और उसे 50 रुपया बढ़ा दिया, तो बढ़ाने के बाद मार्क प्राइस रखता है और मान लीजिए उसमें 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, ये डिस्काउंट है और ये मार्कअप है MUP, ठीक है ना। तो बेचेगा कितने में 230 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हो गया 200, 230 का डिफरेंस 30। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम सीपी में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो एसपी आएगा और 250 में डिस्काउंट कम करेंगे तो भी एसपी आएगा। उल्टा चलो, अगर एसपी में हम प्रॉफिट घटाएंगे तो सीपी आएगा और एसपी में अगर डिस्काउंट को जोड़ देंगे तो एमपी आएगा, याद रहेगा। और एक बात, प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो सम है, प्रॉफिट और डिस्काउंट 30 और 20 कितना होगा, बढ़ाएगा दाम 50 रुपए के, ये भी ध्यान रखना, जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे। उल्टा याद रखना, क्योंकि एसपी दिया है ना, तो एसपी में अगर हम डिस्काउंट को जोड़ देंगे तो एमपी आएगा और एसपी में अगर हम प्रॉफिट को घटा देंगे तो सीपी आएगा। उल्टा अगर कहेंगे सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो एसपी और 250 एमपी में डिस्काउंट देंगे तो एसपी, यही इन तीनों में रिलेशन होता है, याद रहेगा। तो इस बात को इस डीआई में लगाना है, ठीक है ना। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया है, जो दिख रहा है डीआई और उसी को परसेंटेज में दे दिया है, ठीक है ना। तो सीपी को अगर हम मार्कअप निकालना चाहेंगे तो हम 50/200 करेंगे, इसको मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। ये कट गया, 25% मार्कअप किया है और डिस्काउंट 20 का है 250 पे और इंटू 100 कर दिए तो परसेंटेज डिस्काउंट निकल आएगा। 25 10 चौका 0 0 कट गया, 5 और 2 5 चौका 4 दूनी 8%, 0 0 कट गया, हाँ 8%, ठीक है ना। और परसेंट प्रॉफिट निकालना 200 से डिवाइड कर देंगे, 30/200 गुणे 100, तो हम कहेंगे 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये परसेंट प्रॉफिट आ गया, ये परसेंट डिस्काउंट आ गया और ये परसेंट मार्कअप आ गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, परसेंटेज मार्कअप निकालते वक्त किससे डिवाइड होता है, परसेंटेज मार्कअप निकालते वक्त सीपी से डिवाइड होता है, परसेंटेज डिस्काउंट निकालते वक्त किससे डिवाइड होता है, एमपी से, और परसेंटेज प्रॉफिट भी निकालते वक्त सीपी से डिवाइड होता है, परसेंटेज प्रॉफिट भी निकालते वक्त किससे डिवाइड होता है, सीपी से। तो इनको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, कि कब कौन सा डिस्काउंट परसेंट निकालने में किससे डिवाइड किया जाता है, ताकि दिक्कत ना हो डीआई को करने में, क्योंकि परसेंटेज वैल्यूज दी गई है ना। याद रहेगा बेटा ये, वैसे क्लास में ये सब सारा चीज़ें मैंने तो डिस्कस ही किया हुआ है ऑफलाइन क्लासेस में। चलिए देखते हैं इस डीआई को। पहला क्वेश्चन, मार्क प्राइस एमपी ऑफ आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 का एमपी निकालना होगा। ये एमपी अभी मालूम नहीं है। एमपी इज हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस भी अभी नहीं मालूम है, वो भी निकालना होगा। हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो एमपी ऑफ आर्टिकल 1 और सीपी ऑफ आर्टिकल 1 को हमें कंपेयर कराना है, यानी मार्कअप परसेंटेज निकालना। क्या निकालना, मार्कअप परसेंटेज, ठीक है ना। इफ इट इज नोन देयर वाज अ लॉस ऑफ 75%, देयर इज अ लॉस ऑफ 75%, मैं माइनस लगा देता हूँ ऑफ द डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट परसेंटेज का डिस्काउंट कितना है 20%, 20% का बेटा 75% यानी 3/4 करो, यानी कि लॉस कितने का है 15% का, और मार्कअप परसेंटेज आपको निकालना है। तो बेटा मार्कअप परसेंटेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका, आपको लॉस परसेंट दिया गया 15%, 15% को फ्रैक्शन में बदल लो तो 3/20 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो हम लोग कहेंगे चूंकि ये लॉस परसेंट है तो हमें सीपी और एसपी मिलेगा। सीपी 20 है और एसपी कितना है 17 है। और देखो डिस्काउंट परसेंटेज दिया है आपको 20%, और 20% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे 1/5, तो इससे हमें एमपी और एसपी मिल जाएगा। ये आर्टिकल 1 की ही बात हो रही है। 5 - 6 4। अब दोनों में एसपी को सेम करा लो, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 17 नीचे करेंगे, तो ये देखो 68 और 68 हो जाएगा। तो हमें क्या है सीपी मिल जाएगा। सीपी कितना मिल जाएगा देखो, तो सीपी मिल जाएगा 20 × 4 और एमपी मिल जाएगा हमें 5 × 17, 16 संबंधित 17। तो हमें क्या निकालना मार्कअप परसेंटेज। तो सीपी से ही बढ़ाकर रखते हैं, तो मार्कअप अभी दूसरा तरीका ही बता रहा हूँ। मार्कअप परसेंटेज कितना हो गया, 1 बढ़ाया है किस पे 16 प्योर इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना 4, तो ये 6.25%। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड x + y + xy/100, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड में आ जाओ, तो सेकेंड मेथड में हम लोग लगा लेंगे दूसरा वाला x + y + xy/100 कि आपका जो परसेंट प्रॉफिट या लॉस है जो कि 15% का लॉस है इज इक्वल टू मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस x × 20 डिवाइडेड बाई 100। इससे भी निकाल सकते हैं x × 20 डिवाइडेड बाई 100, तो इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और x - x/5 हो जाएगा, तो 4x/5 हो जाएगा। तो ये फिर से देखो x बराबर कितना आ गया 25/4 ही तो आया। और ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा, आई होप सो। मालूम है आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। तो इससे भी निकाल सकते हैं सेकेंड मेथड। रेशियो मेथड भी है, विदाउट रेशियो वाला भी है। ठीक है, चले आगे। रेशियो मेथड भी है और विदाउट रेशियो वाला है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 1 टू दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 4। तो हमें आर्टिकल 1 का एमपी लेना है और आर्टिकल 4 का सीपी लेना है। तो एमपी निकालने के लिए सेलिंग प्राइस तो मालूम है ना बेटा, तो ये बताओ डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। यहाँ डिस्काउंट 1/5 है ना, तो आप कहोगे एमपी 5 है, नहीं हाँ एमपी 5 है और एसपी कितना है 4 है। अब आ जाओ इस पे सीपी निकालना है, एसपी मालूम परसेंटेज लॉस है, तो ये -1/10 है ना। सीपी कितना है 10 है और एसपी कितना है बेटा 9 है। ठीक है ना, तो ये बताओ 560 एसपी है। पहले कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 1, एमपी ऑफ 1 एंड सीपी ऑफ 4 का रेशियो। तो ये बताओ एसपी 560 है ना, रेशियो में देखो एसपी कितना है पहले का 4 है और एमपी कितना है 5, तो 4 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई। और आ जाओ अब 240 क्या है एसपी है ना, दोनों में एसपी ही यूज होगा, इन एसपी को पकड़ रहे हैं हम। अब 240 एसपी है, रेशियो में कितना है 9 और सीपी कितना है रेशियो में बेटा 10 है। अब यही रेशियो आपको बस सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है ना, तो ये 0 और 0 चला जाएगा, 5 से ये 2 बार हो जाएगा, 2 से ये 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 नहीं 4 सत्ते 28, 4 छंग 24 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 तिरिक 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इधर आ गया आपका 7/4 और उधर आ गया आपका 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 21 संबंधे 8। ठीक है, देख लीजिए 21 संबंधे 8। क्लियर बेटा, इजी है। चीज़ों को देखो टफ के नज़रिए से कभी मत देखना बेटा। जब तक आप तैयारी करो, अब चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड मतलब जनरल अवेयरनेस, कोई भी हो, उसको टफनेस के नज़रिए से देखो ही मत, उसको सॉल्यूशन मोड के नज़रिए से देखो। सब कुछ मानसिकता ही तो है। जो सिंपल होना, कोई क्वेश्चन का सिंपल होना और टफ होना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। ये क्या है, रिलेटिव है। जो क्वेश्चन किसी के लिए सिंपल हो सकता है दूसरे के लिए टफ हो
हो सकता है किसी के लिए जो टफ है वो दूसरे के लिए सिंपल हो। तो ये केवल और केवल क्या है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसा होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3 इज 360 ऑफ आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 का एसपी कितना है, 360। एंड दैट ऑफ द आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 का कितना है बेटा, 450। एसपी ही दिया है दोनों का। ठीक है ना। फाइंड द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 5, इसका एमपी लेना है। ठीक है ना। टू द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 3, इसका भी एमपी लेना है। तो ये तो पिछले वाले के तरीके से हो गया यार, डिस्काउंट परसेंटेज दोनों में मालूम है नहीं, तो एमपी ऑफ 5 पहले लेना है, देन एमपी ऑफ 3 लेना है। तो यहाँ का डिस्काउंट 10% है, पहले वाले केस का, पहले वाले केस का डिस्काउंट 10% है, दूसरे वाले केस का डिस्काउंट 11 होल 1/9, नहीं उल्टा कर दिया, ये 10% है किसका, 3 वाले का, और इसका 11 होल 1/9 यानी 1/9 है। 11 होल 1/9 यानी कितना है, 1/9 है। ठीक है, तो 5 वाले को पहले लेना, ऑर्डर ध्यान रखना है। तो 450 क्या है बेटा, एमपी है। 450 क्या, एमपी, एमपी 9 है तो एसपी 9 में नहीं 450 क्या, एसपी है। एसपी कितना है, 9 - 1 8, और एमपी कितना है, 9। अब फिर से अब 3 पे आ जाओ, 360 क्या है, एसपी है। एसपी कितना है, 10 - 1 9, और एमपी कितना हो गया, 10। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। ठीक है ना, इसको कर लेना है सिंप्लीफाई, क्योंकि रेशियो निकालना है। तो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36। ठीक है ना, और कुछ देख लो, 5 से 2 बार, और कुछ देख लो, 9 × 9 = 81, 8 × 8 = 64, 9 × 9 अच्छा ये भी 5 है, 5 है अभी, नहीं वो तो 5 तो उसका है MP5 का। नौ 9 × 81, 4 × 8 = 64। और कुछ हो रहा है क्या, देखो तो हमने कुछ गलत तो नहीं किया। 10% 1/10, और ये एसपी है, एसपी है 360 किसका दिया है, 3 का दिया है, और 450 5 का दिया है। एमपी ऑफ 5 लेना है और एमपी ऑफ 3 लेना है। एमपी ऑफ 5 के लिए 450, 11 में 1/9, तो ये एसपी है। 9 - 1 8 हुआ, और इंटू 9, 10 - 1 9 हुआ, और इंटू 10, और इससे हम किस पे आ गए, डिस्काउंट परसेंटेज से एमपी पे। और इसको 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36 किया, फिर 5 × 2 = 10 किया, और कुछ कटना नहीं है, तो 9 × 9 = 81, और 8 × 8 = 64, यही हो रहा है। देख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 70 को। ठीक है ना, 81:64, नन ऑफ दिस। चलो एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी था, आपको बताना भी है ना, तो ये 81:64 आ जाएगा। चलिए आगे। देखो बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 2 620 दिया हुआ है। फाइंड बाय व्हाट परसेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 2 was more or less than कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 4। तो इसका सीपी लेना है और इसका सीपी लेना है। ठीक है ना, तो हमें मालूम है भैया, जो चीज़ मालूम होनी चाहिए वो मालूम है। ठीक है ना, अब हम फ्रैक्शन में ना कन्वर्ट करके सीधे कर लेते हैं। किसको कंपेयर करना है, सीपी ऑफ 2 को कंपेयर कराना है सीपी ऑफ 4 से। तो 620 क्या हो गया, एसपी हो गया। अगर 24% का प्रॉफिट है तो 124 की वैल्यू और इंटू 100 सीपी। इसी तरह 4 वाले का 240, 10% का लॉस, तो एसपी 90 की वैल्यू और सीपी 100, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों का सीपी निकाल लिया 100 की वैल्यू, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 0 और 0 चला जाएगा, 4 8, 4 से 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4,
और कुछ 31 से 5 बार, ये 5 बार हो रहा है। और कुछ 9 25 45, 45 संबंधित 24, 3 से काटा 15, 3 से काटा 8। तो बेटा क्या कह रहा है, ऑर्डर देख लो, 2 वाला कितना मोर और लेस है, तो 2 वाला जो है मोर है, कितना मोर है 7, और 7 मोर किससे 4 वाले से, इनटू 100 किया तो कितना आ गया 87.5%। ठीक है ना, ये 87.5% आ गया। चले अगला, चलो ये केसलेट आ गया आपका, वेन डायग्राम से रिलेटेड दिख रहा है, तो वेन डायग्राम बनाते हैं। डेटा को रीड करेंगे, सब कुछ वेन डायग्राम दिखेगा। बोला गया है एक डिग्री कॉलेज में टोटल स्टूडेंट 1100 है, ठीक है ना, जिसमें 50 स्टूडेंट पीजी में एडमिशन दिया गया, रिमेनिंग ग्रेजुएशन में। तो अगर हम 50 को हटा लें तो 1050 किसके है, ग्रेजुएशन के, ये पीजी के है, और ग्रेजुएशन का डिटेल दिया गया है जिसको हम वेन डायग्राम में दिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना। और ग्रेजुएशन साइंस स्टूडेंट, साइंस वाले का दिया गया है, और कॉमर्स का दिया गया है, साइंस कॉमर्स, और तीसरा क्या आर्ट है, इनका डिटेल दिया गया है। तो ट्रिपल वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो तो, 300 जो है साइंस में है, ओनली वर्ड नहीं यूज हुआ है तो ये पूरा 300 है, ठीक है ना। और 175 ओनली कॉमर्स में है, ध्यान देना ओनली वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पे 175 होगा, ठीक। 65 ओनली साइंस है, 65 ओनली साइंस है, यहाँ रख दिया, अभी डेटा रख रहे हैं हम लोग। एंड कॉमर्स नहीं ओनली साइंस एंड कॉमर्स है, ध्यान रखो यहाँ पे ओनली साइंस एंड कॉमर्स है, तो उसको पकड़ते हैं। ये 65 यहाँ से हटा दो, ये 65 क्या, ओनली साइंस एंड कॉमर्स, ओनली साइंस एंड कॉमर्स में ये 65 है। ओनली वर्ड ना यूज होता तो ये पूरा होता ओनली एंडिंग वाला, यानी कॉमन वाला। 55 जो है ओनली साइंस एंड आर्ट है, ओनली साइंस एंड आर्ट, ये 55 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। 70 स्टूडेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स ओनली, आर्ट्स एंड कॉमर्स ओनली कितना हो गए 70 हो गए, यहाँ 70 आ गया। टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट 50 मोर देन टोटल नंबर ऑफ द साइंस स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स जो है 50 मोर देन टोटल नंबर ऑफ साइंस, मतलब ये 300 प्लस 50 है, और ये 350 है, ठीक। अब आ जाते हैं, अब सारा डेटा कैलकुलेट किया जाए। तो देखो बेटा, ये वाला डेटा हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इन चारों का जो सम है वो 350 है, तो 350 में से बाकी को माइनस कर दो, इन 65, 75 और 70 को, तो 65, 175 और 70, तो 175 और 5 180 हुआ, 180, 18 और 6 8 से 14 24, 240, 240 310, यानी ये 40 आ गया। तो ऑल द 3 कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 40 आ गया, देख लो ऑल द 3 कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये भी आ गया ना, इन तीनों को जोड़ के, इन चारों का सम 300 है, इन तीनों को जोड़ के घटा देते हैं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू के लिए 300 300 में से माइनस करना 65, 40 और 55 को, ठीक है ना। तो ये 65 है बेटा, थोड़ा ठीक कर दें हम, ठीक करने में तो बहुत कटेगा सारी चीजें। तो 6 5 11 11 यानी 110, 120, 120 और 40 160, 160 घटा दो तो 140।
तो ये आ जाएगा 140। ठीक है ना, देख लो एक बार। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब सबसे बड़ा काम, ये कैसे आएगा। टोटल ग्रेजुएशन में कितनी है 1050, तो इन तीनों को, लेकिन ये भी तो हो सकता है कुछ जो है ये तीनों सब्जेक्ट न ली हो ग्रेजुएशन में, ये भी हो सकता है। एक मिनट, पीजी कोर्स रिमेनिंग ग्रेजुएशन साइंस स्टूडेंट वगैरह 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 वगैरह, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, उसको हमें माइनस ही करना पड़ेगा। उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, किस में से, 1050 में से। $300 वो है, 350 वो है, आ सकता है। चलो देखो, तो इसको निकालने के लिए ये हम मान के चलते हैं कि ये सभी लोग साइंस कॉमर्स और आर्ट्स वाले हैं 1050, तो टोटल 1050 है। अब उसमें से पहले ये गोला ले लो, कितना है 300, ये गोला ले लिया 300 है। अभी ये दोनों बच रहे हैं, 175 और 70, तो 175 और 70 पहले इनको जोड़ लो। इनको अगर जोड़ेंगे, बाकी जो बचेंगे यहाँ आएंगे, तो 300 400, तो ये 5 हो गया, और 7 7 14, 1 3 1 4 1 5, 545। अब इनका डिफरेंस लो, ऑल द 3 में 50 मोर। एक मिनट, ये वाला गड़बड़ हो रहा है। डिग्री कॉलेज टोटल स्टूडेंट 1100 है, 50 जो है पीजी में है, और रिमेनिंग जो है ग्रेजुएशन में। उन्होंने बोल दिया बाकी सब ग्रेजुएशन में ही है। साइंस स्टूडेंट ग्रेजुएशन 300, ओनली कॉमर्स 175 ओनली कॉमर्स 175, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, कुछ गलत नहीं है। अब इनका डिफरेंस करो, इनका अगर डिफरेंस करेंगे तो अगर इसको 600 बना लें, 55 हम जोड़ देंगे बाद में, अगर इसको हम 600 बना ले तो 450 यानी 505 आएगा। और डेफिनेटली ये 505 यहीं आने हैं, क्योंकि बाकी सब ग्रेजुएशन में ही, और ग्रेजुएशन में यही 3 सब्जेक्ट मान के चलना है। वो 505 आ रहा तो यहीं रखेंगे बेटा। इसको थोड़ा ठीक से लिख दें। 505, ये जो डिफरेंस आएगा वो यही आना है। ठीक है, ओके। ये पूरा गोला लिया, फिर ये और 1050 में से इन तीनों का सम घटा दिया तो 505 आया। नाउ वी आर इन पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये ट्रिपल वेन डायग्राम का हो गया। पहला क्वेश्चन चलते हैं। कहीं भैया हम रेक्टिफिकेशन ना करके आए हैं बच्चों, बार बार हम कहते हैं, कारण इससे क्या है, आपको एग्जैक्ट आइडिया मिले कि क्या क्या सोचना पड़ सकता है। ठीक है ना, ओके। देखो, नहीं तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्टडिंग इन आर्ट्स, तो अब तो हो गया। आर्ट्स में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इन सबको देख लो, आर्ट्स वालों को। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 55 40 70 और 505, 5 5 10 10 17 1 670 स्टूडेंट। ले किसका पूछा है भाई, आर्ट्स का ही तो पूछा है ना। देखो तो आर्ट्स का वो तो आएगा 500 के ऊपर ही आएगा, ओनली आर्ट्स तो बोला नहीं है, स्टडिंग इन आर्ट्स। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 670 हो जाएगा। 72 का आंसर, 72 का आंसर ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 670 आ जाएगा। क्लियर है। अगला वाला, तो दूसरा ये है, हम पूरा डिलीट नहीं करेंगे, नहीं पूरा हट जाएगा तो फिर क्या बताएंगे हम। कहाँ चला जा रहा है, 72 ये हो गया। अभी ये वाला, हाँ तो इसमें क्या है, दूसरे वाले में हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्टडिंग इन साइंस ओनली, तो साइंस ओनली वाला साइंस में गया और ओनली वाला 140 पकड़ लिया, तो ये आंसर है 140। एक बार वेन डायग्राम बनाया, आंसर आता जाएगा। ये कितना हो गया, 140। ठीक है बच्चा, अगला वाला
नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द 3 सब्जेक्ट 40 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द 3 सब्जेक्ट कितना है बेटा? 40 है, ये वाला। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ओनली इन ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 वाले कितने हैं? 65, 70 और 55। 65, 70 और 55 और इंटू 100 कर दो, तो ये 40 बटे में आ जाओ, तो 6 5 11, 6 5 11, 110, 120, 190 इंटू 100, 1 0 काट दो, तो 400 बटे 19, लगभग 20%। सबसे पास कौन है? अगर ये 20 होता, नहीं, अगर ये 20 होता तो ये 20 आ जाता, 20 से कम है तो 20 से ज़्यादा आएगा। 20 से ज़्यादा कौन है? 21%। देख लो, अप्रॉक्स निकालना था ना, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स हो गया। ये अगला वाला, धन्यवाद काहे हो रहे भैया? अभी हमको पता आना है, तुम धन्यवाद कर रहे हो यार। देखो, तो यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ साइंस? टोटल जो साइंस वाले हैं वो कितने हैं? 300। टू टोटल स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स वाले यहाँ पे है, तो इन सबको जोड़ना होगा। 505 प्लस 55, 505 प्लस 55 कितना हुआ? 560, 560 और 40 कितना हुआ? 600, 670 हो गया। 30 67, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ओके, तो भाई प्रैक्टिस करने का बड़ा अच्छा मौका है आप लोग का, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका है। सब पढ़ते रहिए, काफ़ी चीज़ें रिवाइज होंगी, गलतियां होंगी, सीखते जाओगे, काम आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो ST नंबर 09 आप सभी लोग ज़रूर दीजिएगा, और सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे तो आना ही आना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सीखना है तो पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते रहो, लेकिन सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है जो सीखते हैं, और सीखना क्या है? मनोविज्ञान से आपका संबंधित है। केवल पढ़ना होता तो सिलेक्शन सबका हो जाता। मिलते हैं अगले ST में और उससे बात करेंगे, ठीक है। ये 09 था, आपका ST नंबर 10 वाला जरूर दीजिएगा, ठीक है। 09 तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, टेक केयर बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग, बाय।